हेलो मित्रों, स्पिरिचुअल ज्ञान में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध उपदेश देने के साथ साथ अपने शिष्यों और लोगों को चुनौतियां भी दिया करते थे, लेकिन ये चुनौतियां किसी प्रतियोगिता की तरह नहीं होती थीं। वे जीवन की सच्चाइयों को समझने, आत्मनिरीक्षण करने और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक चुनौतियां होती थीं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करते थे। वे किसी भी व्यक्ति को सीधे सत्य नहीं बताते थे, बल्कि उसे सोचने, समझने और अनुभव करने की चुनौती देते थे। उन्होंने सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर झांकना होगा, दैक के कारणों को समझना होगा और स्वयं ही मुक्ति का मार्ग खोजना होगा। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी, अपने आप को जानो और स्वयं को ही अपना दीपक बनाओ। बुद्ध के द्वारा दी गई चुनौतियां व्यक्ति को आत्मनिर्भर, करुणाशील और विवेकशील बनाने की दिशा में होती थीं। यही उनका शिक्षा का सार था, जो हर व्यक्ति के लिए एक आत्मिक चुनौती थी। आज गौतम बुद्ध की बहुत ही अच्छी कहानी मैं सुनाता हूँ। आपको अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी सोच का दायरा। एक भाई की कुर्बानी, दूसरे की सोच की उड़ान, बचपन की खुशियाँ और एक रात की तबाही। गांव के कोने में बसा छोटा सा घर, जिसके आंगन में तुलसी का बिरवा और दीवारों पर लटकती माँ की बनाई मांडनियां, यही थी राजू और मुन्ना की दुनिया। उनके माता पिता किसान थे, साधारण मगर मेहनती। माँ के हाथों की बनी रोटियां और पिता के साथ खेतों में दौड़ लगाना, इन दोनों भाइयों के लिए यही जन्नत थी। राजू उम्र में बड़ा था, 12 साल का, और मुन्ना महज 4 का। राजू हर वक्त मुन्ना का ख्याल रखता। खेत में खेलना हो या तालाब में मछलियों को देखना, दोनों की हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। माँ जब थक जाती तो राजू खुद मुन्ना को नहलाता, उसके बाल बनाता और कान में कहता, तू छोटा है लेकिन राजा है मेरा। एक रात बारिश की गर्जना से गांव कांप उठा। माँ ने दोनों को सीने से लगाकर कहा, डरो मत बेटा, मैं हूं ना। मगर किसे पता था, वो माँ की आखिरी रात थी। आकाशीय बिजली ने घर की छत पर कहर बरपाया। पिता खेत से लौटते समय फिसल कर नदी में डूब गए। सुबह तक राजू और मुन्ना अनाथ हो चुके थे। राजू की आंखें सूख गई थीं। रोना भूल गया था वो। उसकी मासूमियत उस रात खत्म हो गई। मुन्ना माँ को ढूंढता रहा, रोता रहा, भैया माँ कहाँ हैं। राजू ने उसे सीने से लगाया, माँ चली गई लेकिन मैं हूं ना, और उसी दिन उसने अपनी जिंदगी बदल दी। संघर्ष की शुरुआत। राजू ने किताबें बंद कर दी। अब उसकी सुबह खेत में और रात गांव के ईंट भट्ठे पर होती। मुन्ना की पढ़ाई जारी रखी। गांव वाले कभी कभी खाना दे देते, लेकिन ताने भी मिलते, अब कौन संभालेगा इन अनाथों को। राजू अपने घाव छुपा लेता, लेकिन भूख कभी कभी शरीर की हदें पार कर जाती। कई रातें वो खुद भूखा रहकर मुन्ना को खाना खिलाता। जब मुन्ना पूछता, भैया आप क्यों नहीं खाते, राजू मुस्कराता, मेरा पेट तेरी मुस्कान से भर जाता है। एक बार मुन्ना को स्कूल में नए जूते चाहिए थे। राजू ने अपने इकलौते पहनने वाले कपड़े बेच दिए और जूते ला कर दिया। मुन्ना को खुशी मिली, लेकिन राजू की आंखों में थकावट बढ़ती गई। सोच का पहला इम्तिहान। मुन्ना अब बड़ा हो रहा था। स्कूल में नए दोस्त, नए शौक और साथ ही अहंकार भी आने लगा। कुछ लड़कों ने उसे फुसलाया, तू भीख मांगने वाला है, भैया तेरा मजदूर है, चल हमारे साथ, शहर में पैसा मिलेगा। मुन्ना का मन डगमगाया। एक दिन वो बिना बताए शहर चला गया। वहां ठगों के हाथ लग गया। जब राजू को पता चला तो दौड़ा दौड़ा स्टेशन पहुंचा। मुन्ना को ढूंढ निकाला, उसे गले लगाकर कुछ नहीं कहा, बस घर लाया। रात को राजू ने पहली बार मुन्ना पर हाथ उठाया, तूने मेरा भरोसा तोड़ा। सोच इतनी छोटी हो गई कि भाई की कुर्बानी भी दिखी नहीं। मुन्ना फूट फूट कर रोया। तब राजू ने कहा, मुन्ना, सोच इंसान को बनाती है। तू अपनी सोच को बढ़ाकर, पैसा आएगा पर सम्मान नहीं तो कुछ नहीं। उस दिन से मुन्ना बदलने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सोच को नियंत्रित करना जरूरी है। समय की मार। समय आगे बढ़ा। राजू की उम्र 22 हो गई, मुन्ना 12वीं में आ गया। लेकिन राजू का शरीर जवाब देने लगा। लगातार मेहनत, भूख और चिंता ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया। एक रात वो खेत में गिर पड़ा। मुन्ना ने दौड़कर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, राजू को आराम चाहिए, वरना जान का खतरा है। मुन्ना ने रोते हुए कहा, भैया अब मैं काम करूंगा। राजू ने धीमे से कहा, नहीं मुन्ना, सोच मत बदल।
पढ़ाई छोड़ दी तो सब खत्म। मुन्ना ने वादा किया, अब मैं आपकी सोच को अपनी ताकत बनाऊंगा। शहर में कॉलेज मिला, मुन्ना शहर चला गया। पीछे रह गया राजू अकेला, बीमार लेकिन गर्व से भरा। हर हफ्ते चिट्ठी आती, भैया आपकी सोच ही मेरी ताकत है। सोच की कीमत। शहर में मुन्ना को कई रास्ते दिखे, भ्रष्ट अफसर, पैसे वाले दोस्त, शराब की पार्टियां। एक दिन एक दोस्त ने कहा, भाई का क्या रखा है, तू खुद कमा ले, बड़ा बन। मुन्ना डगमगाया, सोचा शायद भैया गलत हैं। उसी रात चिट्ठी आई, मुन्ना सोच को काबू में रखना सीख, वरना हालात तुझे काबू में ले लेंगे। मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को संभाला, सब ठुकरा दिया, फिर से मेहनत शुरू की। उसे पहली नौकरी मिली, मास्टर की। अंत नहीं, शुरुआत। राजू की तबीयत अब बहुत बिगड़ गई थी। मुन्ना दौड़ा दौड़ा गांव आया, राजू को गोद में लिया। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तू सफल हो गया मुन्ना, तूने मेरी सोच को अमर कर दिया। आखिरी सांसें लेते हुए राजू ने कहा, सोच को नियंत्रित करना ही जीवन की असली जीत है। जब भी सोच डगमगाए मुझे याद करना। राजू की आंखें बंद हो गईं। मुन्ना फूट फूट कर रोया। कुछ महीनों बाद मुन्ना ने गांव में स्कूल खोला, राजू विद्या निकेतन। हर बच्चे को सिखाया, सोच को बड़ा करो, हालात खुद ब खुद छोटे हो जाएंगे। ये कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं, हर उस इंसान की है जो सोच के जाल में फंसा है। राजू जैसे लोग भले ही चले जाते हैं, लेकिन उनकी सोच अमर रहती है, उम्मीद करते हैं। कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में नमो बुधाया जरूर लिखें।